बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड भक्ति धारा का स्तुति खंड के पद्य की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को करेंगे। बच्चों, स्तुति खंड के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी जी का परिचय देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस गांव में सन 1492 ईस्वी में हुआ था। जायस गांव में जन्म लेने के कारण आपका उपनाम जायसी हुआ। सैयद अशरफ और शेख बुरहान से आपने शिक्षा प्राप्त करी। आप सूफी संत परंपरा के कवि माने जाते हैं। आपकी रचनाएं, वैसे तो जायसी जी के 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 7 ही उपलब्ध हैं। आपकी रचनाएं हैं पद्मावत, जो एक महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलम, कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा और कनरावत आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आपकी काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष देखते हैं। जायसी जी निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने प्रेम आख्यानों के माध्यम से आध्यात्म की अभिव्यक्ति की है। जायसी ने पद्मावती को ब्रह्म सत्ता का प्रतीक माना है। इन्होंने अनेकतः पद्मावती के द्वारा परोक्ष सत्ता के संकेत किए हैं। इन्होंने लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। प्रकृति के द्वीप, वन, उपवन, नदी आदि के वर्णन में कभी भावुक हो उठे हैं। इन्होंने काव्य में यद्यपि सभी रसों का परिपाक किया है, परंतु श्रृंगार तथा शांत रस इनके काव्य के मूल रस हैं। कला पक्ष, जिसमें भाषा और शैली को लिखते हैं, तो जायसी जी ने अपनी बात को समझाने के लिए व्यवहारिक अवधी भाषा को अपनाया है। इस भाषा में अरबी, फारसी के शब्द भी आ गए हैं। इन्होंने मसनवी शैली में काव्य की रचना करी। पद्मावत प्रबंध काव्य को खंड काव्यों में विभाजित किया गया। अनुयोक्ति और प्रतीकात्मक का सहारा भी इन्होंने लिया। साहित्य में स्थान, हिंदू गाथाओं में मसनवी शैली में प्रस्तुत करने वाले जायसी ने सांस्कृतिक एकता का रचनात्मक प्रयास किया। पद्मावत हिंदी साहित्य का सरस महाकाव्य है। इस प्रकार की सरसता इससे पूर्व के काव्यों में नहीं मिलती। परवर्ती कवियों पर भी उनका व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, अब हम जो पद्य करेंगे उस स्तुति खंड का थोड़ा सा भाव सारांश देखते हैं कि उस पद में कवि ने क्या भाव है। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में लौकिक दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम भावना व्यक्त की है। पाठ्यपुस्तक के स्तुति खंड में कवि ने उस कर्तार ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा है कि वह उसने प्रकृति के अनेक रूपों में सृजित किया है। अग्नि, जल, गगन, सागर, पृथ्वी, वायु आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं। उसने संसार में वृक्ष, नदी, सागर, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि अनेक प्रकार के जीवों की संरचना की है। उसने इनके लिए भोजन बनाया है और रोग, औषधियाँ, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, आनंद, चिंता और द्वंद्व आदि बनाए तथा संसार में उसने किसी को राजा तो किसी को सेवक, किसी को भिखारी तो किसी को धनी बनाया है। हम पद 1 का वाचन करते हैं। बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी इस पद का वाचन करेंगे।
आदि एक करतारु, जह ज्यो दीन कीन्ह संसारु। कीन्ह से प्रथम ज्योति परगासु, कीन्ह से तेहि प्रीति कवितासु। कीन्ह से अग्नि पवन जल खेहा, कीन्ह से बहुतई रंग उरेहा। कीन्ह से धरती सरग पतारो, कीन्ह से बरन बरन अवतारो। कीन्ह से सात दीप ब्रह्मांडा, कीन्ह से भुवन 14 खंडा। कीन्ह से दिन दिन अर शशि राति, कीन्ह से नखत तराइन पाती। कीन्ह से धूप सियो और छाहा, कीन्ह से मेघ बिजु तेहि माहा। कीन्ह सबई अस जाकर दोष रही छाज न काहू। पहिले ही तेहिक नाउन कथा कहो अवगाहू। इस पद में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सवरों का मतलब होता है स्मरण करता हूँ आदि आरंभ में। करतारु का मतलब होता है सृष्टिकर्ता, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है ईश्वर। जीव का मतलब जीवन। कीन्ह संसारु, संसार की रचना की। परगास प्रकट किया। प्रीति, प्रीति के लिए। खेहा मिट्टी। उरेहा रेखांकन। सरग का मतलब स्वर्ग। पतारु पाताल। बरन बरन अवतारू, नाना प्रकार के वर्णों के प्राणी बनाए। दीप द्वीप। दिन और सूर्य। शशि चंद्रमा। नखत नक्षत्र। तराइन मतलब तारागणों की पंक्ति। पाती पंक्ति। सियो मतलब शीत। बीजू मतलब बिजली। हाहा मध्य में। दोष रही दूसरों को। छाछ मतलब शोभा, शोभा। तेहिक उसी का। अवगाहू अवगाहन करता हूँ और वर्णन करता हूँ। संदर्भ, प्रस्तुत पद में कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के स्तुति खंड से लिया गया है। इसका प्रसंग, इस पद में कवि ने ग्रंथ की रचना में सृष्टि के निर्माता ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सबसे पहले उस एक कर्ता अर्थात ईश्वर का मैं स्मरण करता हूँ, जिसने सृष्टि को मतलब जीवन दिया और संसार बनाया। उसने ही प्रथम ज्योति नूर अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया है। उन्हीं के प्रेम के कारण कैलाश अर्थात स्वर्ग की रचना हुई। उसने अग्नि, वायु, जल और मिट्टी इन चारों तत्वों को बनाया है। इन चारों तत्व के द्वारा उसने विभिन्न रंगों से भिन्न भिन्न और बहुत प्रकार से चित्र बनाए हैं। कवि का मतलब है कि उसने अनेक प्रकार की वस्तुओं की रचना की है। उसने इसके बाद पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल बनाए। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल बनाने के बाद ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के जीव और जंतुओं की रचना की। ईश्वर ने 7 द्वीपों को बनाकर ब्रह्मांड की रचना की। फिर उन्होंने 14 भुवन और उनके विभिन्न भिन्न अलग अलग विभाग बनाए। उसने सूर्य, चंद्रमा, दिन और रात बनाए और बहुत से नक्षत्रों तथा तारागणों की पंक्तियां बनाई। उस ईश्वर ने धूप, शीत और छाया की रचना की है। ईश्वर ने बादलों तथा उनके द्वारा बिजली भी। ईश्वर ने इस प्रकार की सुंदर सृष्टि की रचना की है। उस ईश्वर प्रभु ब्रह्म की शोभा
वो कोई दूसरा तो पा ही नहीं सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं सबसे पहले उसी ईश्वर का नाम लेकर, उस ईश्वर को याद करके इस गंभीर कथा में अवगाहन करता हूँ। इस पद का काव्य सौंदर्य या उसकी विशेषता है कि इस पद में विषय के अनुरूप व्यवहारिक अवधि भाषा को अपनाया गया है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, पद मैत्री का सौंदर्य बहुत अच्छा है और उपयुक्त पद पर शांत रस की प्रधानता रही है।